बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़रा ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है शादरा के इलाके का। शादरा जो है को मसाइल का गढ़ इस वक्त बन चुका है कि वहाँ के इलाका पर हम बात करेंगे कि वहाँ के मसले मसाइल क्या हैं, सीवरेज का क्या मसला है, वापडा की जानिब से क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर हुकूमती नुमाइंदे हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जो यहाँ से सिलेक्ट हुई हैं तो सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने क्या क्या खातिर खा इक़दाम किए इस इलाके में, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम शादरा के जो इलाके हैं वो आज की गुफ्तगू में शामिल होंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन का लास्ट स्टेशन, उसके साथ लेफ़्ट साइड पर फ़र्रुखाबाद रोड है, वहाँ की क्या हालत ज़ार है। इसके बाद फिर हम चलेंगे जहांगीर का मकबरा। तो आपने सुना जहांगीर बादशाह जिसने मुगलिया दौर में हुकूमत की है, तो मुगलिया दौर के साथ एक जगह है मुगलिया पार्क। मुगलिया पार्क की क्या हालत ज़ार है, वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर ये फ़र्रुखाबाद रोड है, इसको बारादरी रोड भी कहा जाता है। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये सड़क क्या ताहाल इसका जो सीवरेज का मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ, तो इस पर आप सर आप क्या कितनी देर से ये अल्तवा का शिकार है? सर कम से कम 8 साल हो गए हैं इस चीज़ को कि ये रोड ख़राब है। पहले सीवरेज का मसला था, थोड़े बहुत पैसे लगा के हम उसको मतलब करवा लेते थे ठीक, लेकिन हमने काफ़ी लोगों को यहाँ के जो MNA है, MMP है, जितने भी हैं उन सबको हमने दरख्वास्त दी कि आपकी मेहरबानी है कि इसको हल किया जाए, क्योंकि हमारी दुकानदारी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ख़राब हो रही है। लेकिन मतलब सुनते नहीं हैं वो, मतलब बात करते हैं, दफ्तर जाते हैं, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता, लेकिन कोई मतलब हल कोई नहीं किया किसी ने भी। अच्छा, कब से ये इस तरह के ये मसले मसाइल जो ना ये चल रहे हैं आपके? सर 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए हैं? साल हो गए हैं इस चीज़ को, तो लेकिन अभी तक मतलब उन्होंने कहा है कि रोड पास हो गया, आपका हो जाएगा, इसको भी 2 महीने हो गए। 8 सालों में 2-3 हुकूमतें बदल गई हैं पंजाब की, बावजूद इसके कि कोई किसी ने नहीं आपकी जो ना वो दाद रसी नहीं हो सकी। सर यहाँ से गुजर के जाते हैं, इसी रोड से गुजर के जाते हैं, साथ ही सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, लोगों को आना जाना बड़ा मुहाल है, और यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आते, वो कहते गांधी इतना हम यहाँ पे क्या आए, तो किसी ने कोई मतलब सुनते ही नहीं बात। अच्छा, इन 8 सालों में ज़ाहिर बात है दूसरी गवर्नमेंट जो है, जो यहाँ से MNA थे मलिक रियाज भी यहीं से सिलेक्ट हुए थे ना, ये उन्हीं की हल्का है ना, तो उसके वो तकरीबन 10 साल 2-3 मरतबा यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं। तो जब वो MNA थे उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पर कोई दौरा नहीं किया? सर नहीं, उन्होंने नहीं कभी भी नहीं दौरा किया यहाँ पे। जब वोटों के दौरान अलीम खान वगैरह आए थे इधर, उन्होंने ये साथ ही हमारे इधर जलसा किया था। मैंने उनको, हम सब ने मतलब मार्केट वालों ने जाके उनको बोला है कि आपकी मेहरबानी है, हम आपको वोट देते हैं, ये जो है हमारा मसला हल किया जाए, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं आए इधर। अच्छा, जब जलसा हुआ था, जलसे में आपके जो मार्केट के तमाम तर दुकानदार हैं सब ने मुलाकात की थी? जी बिल्कुल मुलाकात की थी, ये साथ ही थे हमारे सामने रोड पे, इधर ही खड़े हुए थे, गाड़ियाँ ऐसे ही काफ़िला उनका खड़ा हुआ था। उनसे बात हमने करने की कोशिश की है, और अंदर जाके भी स्टेज पे जब थे तब भी उन्होंने कहा था कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सर कुछ भी हल नहीं है। आप देख सकते हैं रोड का कितना बुरा हाल है, यहाँ पे लोग आ जा ही नहीं सकते। अच्छा, मेरा ये कैमरामैन चांद वकास आपको मेरे अकब में आप दिखा सके ये हालत है, ज़रा आप ये देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, इससे काफ़ी आबादियाँ यहाँ को इसको मुंसलिक हैं, तो लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं और गंदे पानी में गुजरने पर मजबूर हैं। ये आप देख सकते, ये जो जिक्र किया कि अलीम खान का जलसा हुआ था, यहाँ पर भी उन्होंने मुतालबात पेश किए थे कि यहाँ पर कम अज़ कम जो है कि इस सड़क को तामीर की जाए और सीवरेज का मसला हल किया जाए जो ताहाल नहीं हो सका। अच्छा सर, आप क्या मुतालबा करते हैं इस वक्त गवर्नमेंट से या अलीम खान साहब से? वो वफाकी वज़ीर भी हैं। जी हमने तो उनको वोट भी दिया है, इधर हमारे हलके में वो आए, मतलब जीते भी हैं। हमने सिर्फ यही मुतालबा किया था कि ये हमारा सीवरेज का मसला जो है वो हल किया जाए, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं, हमारा जो रिज़्क है यहाँ पे बंद हुआ है, उसका जो है चल सके कुछ सिस्टम। चलिए इंशाल्लाह जी ज़रूर चलेगा। नाज़रीन, मज़ीद दूसरे दुकानदारों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त राहगीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या ये डेली यहाँ से ही गुजरते हैं, इनसे हम बात करें। जी सर बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम इधर से ही गुजरते हैं, आपके सामने है जो भी गुजरने, मेरी तो टांग भी ख़राब है, तो इधर तो अच्छे भले बंदे भी मजबूर हो जाएंगे। एक तकरीबन 15-20 साल से जब से रोड बना ना, जैसे का रोड था ये सारी उम्र नहीं जाना था। अच्छा, तो पानी इधर ख़त्म होता ही नहीं, इधर ढक्कन भी खुले हुए हैं सारे। रात को कई दफ़ा एक्सीडेंट भी हुआ है इधर रात के जी, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं इधर। वही होते हैं जब अंधेरा होता है, जिसको नहीं पता नया आएगा, रास्ते बंद होते हैं तो उसने बीच में ही गिरना है। इन्होंने छोटी सी नाली बनवाई थी इधर, फिर वो नाली ने और ही काम ख़राब कर दिया, खुद ही बंद हो गया। इस रोड तो को लास्ट टाइम ये बताइएगा, ये जो सड़क है लास्ट टाइम कब बनी थी? ये तकरीबन हो गए हैं इसको 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से ये सड़क अभी तक नहीं बनी? नहीं, उसके बनी है, लेकिन ये सीवरेज का मसला नहीं हल किया, अच्छा, उसके ऊपर ही डाल दिया सारा। अच्छा, वो मसला वहीं का वहीं है। जितनी बड़ी बड़ी ये फैक्ट्रियाँ इधर जिनका पानी है, ये पेट्रोल पंप का पानी है, जिसका भी है, इनको चाहिए ना कि करें, नहीं तो गवर्नमेंट का तो काम बनता है, गवर्नमेंट वो सारे काम कर रही है, तो इधर भी तवज्जो करे। तो जाहिर बात है तवज्जो तो देनी चाहिए, तो बुनियादी मसला आपका। ये जो मरियम नवाज साहब इतने अच्छे काम कर रही हैं माशाल्लाह, तो ये तो काम भी उन्हें करना चाहिए ना, ये भी उनका या मुतालबा आप डायरेक्ट पेश कर दें, उनको बताएं। तो हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। उनकी आई भी थी इधर, अप्रूवल भी हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। लेकिन वो आप दुआ करें, हम भी करते हैं कि अल्लाह करे ये हो जाए। नहीं, हम आपका मुतालबा पेश करेंगे। तो नाज़रीन, रागीर से भी हमारी गुफ्तगू हुई, तो वो भी सरापा एहतजाज है। मज़ीद दूसरे दुकानदारों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये मसले मसाइल के हवाले से। जी सर बताइएगा, ये मसला कितने सालों से अल्तवा का शिकार है सर? सर तकरीबन 20 साल हो गए हैं। बड़े बड़े MP आए हैं, बड़े बड़े MNA आए हैं, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता, कपड़े साफ पढ़ के इधर से नहीं गुजर सकता। हमारे कारोबार ये तकरीबन ख़त्म हो गए हैं इस पानी की वजह से। लेकिन अभी कुछ किरण जागी है उम्मीद की, मरियम साहब आई है, तो अलीम साहब है और समीउल्लाह साहब है, वो सर्वे करके गए हैं कि आज कल शुरू हो जाएगा कब, लेकिन उम्मीद नहीं है। ये हमारे कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गए हैं इस पानी की वजह से। सर लास्ट टाइम कब ये सड़क तामीर हुई थी आपकी? सर तकरीबन इसको 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये पानी का मसला हल नहीं हो सका है। ये जितने भी गटर हैं सबका पानी इधर आता है, गटरों का पानी इधर आता है। वो सामने मस्जिद है, इसके साथ मस्जिद है। ये देखें ना, हम इधर खड़े हैं, इधर छिट्टे गंदे पड़ते हैं, ये गटरों का पानी है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। बहुत जो कोई जाता है, मुसाफिर जाता है, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वो क्या करे अब, वो कपड़े बदलने के लिए वापस घर तो नहीं जाएगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको। यहाँ पर अभी जब इनसे मेरी गुफ्तगू का मैंने इनसे कहा बात करें, तो अब आप ये इतना मायूस हो चुके थे, इन्होंने कहा 1000 मरतबा कि हम गुफ्तगू बात करके थक गए हैं, बहुत आए बहुत गए, लेकिन हमारी दाद रसी जो ना अभी तक नहीं हो सकी। इवन के जितने भी जो अवामी नुमाइंदे हैं, वोट लेने की खातिर तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब वोट हासिल कर लेते हैं, जब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से उनको ये रास्ता ही भूल जाता है। अभी समीउल्लाह साहब आए थे और नीम खान साहब आए थे, इधर ही सब इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये वादा किया कि इंशाल्लाह इस दफ़ा ये सड़क बनेगी, ये पानी का मसला हल होएगा। सड़क ना भी बने, ये पानी का मसला हल, ये गटरों का पानी है, गंदा पानी है। ये आप देखें, ये लाहौर की सबसे बड़ी फोम की मार्केट है, लेकिन ये डाउन हो गई है। सब लाहौर की सबसे बड़ी फोम की मार्केट है। ये सबसे पहले फोम का काम इधर से शुरू हुआ था। इधर डायमंड की फैक्ट्री थी, बड़ी बड़ी दूर से कस्टमर आते हैं इधर ये फोम खरीदने के लिए। अभी ये पानी की वजह से अभी तो काम कम है, इधर तक पानी आ जाता है। अच्छा, दुकान तक भी चला जाता पानी? इधर तक पानी आ जाता है, इसके साथ लग जाता है। ये दुकानें हैं, ये अपनी मदद आपके तहत हमने ये थड़े बनाए हुए हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन वो बहुत बुरा हाल है, कस्टमर नहीं आता। अभी तो ये भूखे मरने का हिसाब है कि हम भूखे बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, कस्टमर आता ही नहीं। आज इतवार का रोज़ भी है, बावजूद से कोई भी हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा कोई कस्टमर पानी की वजह से। गंदा पानी है, कौन कोई गंदे पानी में गुजरेगा, इसलिए ये गटरों का पानी है। बारिश का तो कहते हैं ये सब देखना, ये सब गटर आ रहे हैं, सब गटर का पानी इधर जाके जमा है। हम नमाज पढ़ने वाले बंदे, थोड़ा सा भी शक पड़ जाता है। अभी इधर खड़े हैं ना, आप खड़े को स्पीड से गुजरेगा तो आपके छींटे पड़ जाएंगे, आपके भी छींटे, आप भी नमाज नहीं पढ़ सकते। ये इस दफ़ा को करम जागी है, उम्मीद की है कि ये समीउल्लाह साहब ने और अलीम साहब ने ये कहा है कि ये बनेगी। अभी वो सर्वे भी कर गए हैं, तो ये देखो क्या होता है। हमने वोट दे दिए हैं, हम तो नून लीग के पक्के आदमी हैं,
शुरू से नून लीग को वोट देते आए। देखो हमने तो अपना मैसेज दे दिया है, अल्लाह ताला उनका भला करे। ये अपना भी जो ना फर्ज ये जो ना पूरा करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाईजान, आप इधर ही होते हैं कि या ख़रीदारी के लिए आप आए यहाँ? जी मैं यहाँ पे जो है ना विज़िट के लिए आया हूँ। अच्छा ये मैंने मैट्रेस लेना था तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। तो ये जो हालात देखे आपको नज़र आए हैं? जी ये हालात की वजह से जो है ना यहाँ पे कस्टमर भी जो है ना रुझान कम हो गया हुआ है यहाँ का, तो काफ़ी तंगी है। ये पानी गंदा है और यहाँ से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा तंगी है यहाँ पे हमें। अच्छा, इससे पहले भी आप यहाँ पर आए हो? पहले भी आते हैं लेकिन ये जो है ना हाल ये ऐसे ही है, पिछले कोई 8-10 साल से यही हाल है इनका इस अच्छा, रोड जब से का। आप आ रहे, इसका मतलब है सालों साल बदल गए, लेकिन अगर नहीं बदले तो ये इस सड़क के हालात ही नहीं बदले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं लेकिन इसका जो है इस रोड का हाल यही है। अच्छा, इससे आगे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है आपको? जी इससे आगे जाने का भी इत्तेफाक हुआ है, तो मतलब ये जो है सारा रोड ही ऐसे है, बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसी ही है माशाल्लाह ये फिर हमारे हालात और मुल्क के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा मुल्क है वैसे ही ये रोड भी हैं। तो कभी जब आप इन ख़रीदारी के लिए अब इनसे बात पूछा नहीं आपने कि हुकूमती सतह पर या अवामी नुमाइंदों से जो वोट लेने के लिए आते हैं उनके आगे ये मुतालबा नहीं रखा है कि इसका हल किया जाए? तो सर जी ये तो मिडिल क्लास तबका है, ये तो सिर्फ जो है ना वो बेवकूफ़ बनने के लिए है। ये मतलब अब अवामी नुमाइंदे जो आते हैं या जो वोट के लिए आते हैं तो वो तो सिर्फ आते हैं और अपना काम करते हैं, निकलवाते हैं और फिर उसके बाद 5 साल बाद ही नज़र आते हैं। अब जो है मिडिल क्लास तबके की रसाई कहाँ तक है इन तक नहीं है, बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आते, गायब हैं ये। ज़ाहिरी बात, उन्होंने अपना क्या नाम है गुजर बसर करने के लिए वो रोज़ी कमाई या इनके पास जाए? बिल्कुल फिर अब ऐसे ही है, ये सारे मुल्क के साथ यही मामलात हैं, क्या कर सकते हैं, बेज़ुबान लोग हैं ना। आप भी ख़रीदारी के लिए आए कि या आप इधर ही होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम शॉप पे ही होते हैं लेकिन मुझे भी तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इसी रोड पे। तो देखिए आप भी आए तो आप कितनी मुश्किल से आए हैं और कस्टमर के आने के तो आप देख लें क्या हालात वाक़यात हैं। लोग आते हैं, आप जैसे भाई आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जी काम हुआ नहीं हुआ, इसी तरह मामला 10-15 साल से चलता आ रहा है। तो फिर इस तरह सर मामला नहीं होते हैं। हमारी दुकानदारी को भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। देखिए आप पूरी मार्केट चेक करते आ रहे हैं, किसके पास देख लें कस्टमर है, किसी कोई भी के नहीं है पास कस्टमर। इसी तरह हालात हैं कि जब ये निज़ाम नहीं सही होगा तो कुछ भी नहीं होना। कुछ होगी बेहतरी तो फिर जाहिर सी बात है लोग भी आएंगे, बाहर चले जाएं, सारे मामला सही हैं। इसी रोड पे ख़राब हुए हैं। अच्छा, 10 से 12 साल से आप इधर हो? अभी पहले का हाँ बिल्कुल है ये। अच्छा, उस वक्त जो हालात वाक़यात थे कारोबारी हाँ इधर के फोम मार्केट के, वो कैसे थे और अब कैसे हैं? सर पहले तो तकरीबन 95% ठीक थे, अब तो समझ लें 95% नीचे है। ये हालात वाक़यात हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है गंद में कौन आएगा। आप भी देखे आए, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, आप कितनी मुश्किल से गाड़ी से उतर के आए हैं, आपने कहना किस अजाब में मैं आ गया, तो लोग जाहिर सी बात है वो बाइट से ख़रीदारी करें, गंद में कौन आएगा, बहुत मुश्किल होता आप है। भी करते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखा सके, मेरे अकब में ये मेट्रो स्टेशन है और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये लास्ट स्टॉप है मेट्रो स्टेशन का, शादरा स्टॉप। और बिल्कुल आप इसके जब आप उतरे, ये ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग के लिए। जब आप यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं तो यहाँ पर आप उसके साथ ही देखें चंद गज़ का फासला होगा, चंद सौ भी नहीं हम कह सकते, चंद गज़ का फासला, उसके बावजूद ये हालात वाक़यात हैं। और मेन रोड तो आपको बड़ी साफ़ सुथरी दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ मुलेका रोड का जो सूरत हाल है वो आपके सामने। अच्छा भजन, क्या मुतालबा पेश करते हैं आप घर में? तालबात वो देखिए आपके सामने है, वो कह रहे हैं जो शादरा का सबसे बड़ा मनसूबा है, तकरीबन 1 महीना हो गया है बैनर लगे, अभी तक कोई भी बंदा नहीं आया। इफ्तिदा हो गया, समीउल्लाह साहब ने इफ्तिदा कर दिया कि मरियम साहब कहती हैं कि जी बगैर सड़क बनाए इफ्तिताह हो गया हुआ है। 1 महीना तकरीबन 1.5 महीना हो गया, हम भी साथ ही थे जी, गए थे, बड़ी खुशी है जी, इफ्तिदा हो गया हुआ है, इसका काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। और आपके सामने 1.5 महीने बाद अब आप आए हैं, आपके सामने सूरत हाल बताएं, लोगों को दिखाएं, या आप यही इंटरव्यू दिखाएं उनको कि अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ, कोई सूरत हाल नहीं जी, पूरा शादरा को हम जन्नत बना देंगे, ये कर देंगे, अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है। तो वैसे के वैसे वैसे ही जाहिर सी बात है, आप भी देखें आते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आपने हमारा भी लिया, पूरा शादरा बेगम कोट चले जाएं, आप इधर कहीं भी चले जाएं, पूरे शादरे के अंदर यही हालात वाक़यात हैं। आज के प्रोग्राम में ना हमने आपको बता दें, हमने सिर्फ पूरे शादरा के जो बुनियादी मसाइल हैं सब पर हम जो है कि ये सामने लेकर आएंगे कि शादरा की जो आवाम है, ज़ाहिरी बात है वो भी पाकिस्तानी, वो उनका भी ताल्लुक लाहौर से ही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भाई ने वो बड़ी अच्छी बात की है कि देखें मिडिल क्लास लोग हैं, वो कमाएंगे, जाहिर सी बात है बाहर निकले, वो क्या करें।
जी नाज़रीन, अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उस रोड के ऊपर जो फ़र्रुखाबाद रोड है, वहाँ पर जो राहगीर हमें मिले, उन्होंने कहा जी आप पहले मेरे साथ आए, ये साथ ही गली है, उधर की हालत है ज़रा आप देख लें, साथ इससे करीबी मस्जिद है, मस्जिद के साथ जो सीवरेज का जो बुरा हाल है ये आप देख सकते हैं। ये चांद कैमरामैन आपको ये दिखा रहा है, ये साथ मस्जिद है। इस वक्त जो हमें भाई साथ लेकर आए उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा इसके हवाले से, ये सीवरेज का जो मसला ये कब से? सर जी, ये मसला ना ये हमारा ना ये घर पास ही है, तो कंस्ट्रक्शन का काम हमने शुरू किया तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और 2 साल से जब से काम शुरू किया उससे पहले से ना ये इसका मसला चल रहा है, ठीक है। और बहुत बारी हमने भी इस पे इन्वेस्टमेंट की है, मोहल्लेदारों ने भी काफ़ी बार ना पैसे जमा करके तो काफ़ी कोशिश की है, बाहर से कोई बंदा नहीं आया। और हमने अपने तौर पे काफ़ी बार ट्राई की है। वासा की तरफ से कोई बंदा भी नहीं, वासा की तरफ से बंदा दूर दूर तक नहीं नज़र आया। और हम कंप्लेंट्स लेके भी गए हैं, उनको बताया कि मस्जिद है पास, नमाजियों के लिए गुजरने के लिए परेशानी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये भी आम रूटीन पे अभी कोई मौसम की सूरत हाल ऐसी नहीं है। अभी जब बारिश वगैरह हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही गुजरने का रास्ता ही नहीं होता। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, थैंक यू मच। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये जो शादरा का इलाका है बिल्कुल एक मसाइल का जो है वो गढ़ बन चुका है, और हर तरफ ही मेरे ख्याल तमाम तरह यहाँ के इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है। जी नाज़रीन, आपने तारीख़ में मुगलिया दौर का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम प्रोग्राम में आपको मुगलिया पार्क की आज आपको सैर करवाते हैं। जो मुगलिया पार्क की ख़ास बात मेरा कैमरामैन चांद आपको दिखा सके, ये अकब में ये ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं बिजली के तार, इलेक्ट्रिसिटी तार, और ये तकरीबन जो है तमाम तर इलाका जो बल्कि शादरा पूरा ही मसाइल का जो वो गढ़ बन चुका है। तो यहाँ पर तारें आप देख सकते हैं, ओपन तारें, ये किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। तो यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा जो मसले मसाइल के हवाले से तारों का जो जाल है, कोई भी प्रॉपर्ली जो है ये अरेंजमेंट नहीं किएगी? भाईजान, इधर तो ये तारों का मसला है, पानी का मसला है, इधर बहुत सारे मसले हैं। पहले मलक रियाज साहब का इलाका था, अब अलीम खान साहब का इलाका है। इनको चाहिए हमारे बारे में सोचना चाहिए। वोट लेने आते हैं हम लोग, इन्हें वोट भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं। इसके अलावा जो ये हमारे काम है ये नहीं होते, और हम लोग परेशान हैं। गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, गैस के मसले हैं। हम हमारे बारे में भी सोचना चाहिए इन लोगों को कि यही तो नहीं ना कि आए वोट लिए और चले गए। हमारे मसाइल तो उधर ही हैं। जिस जगह पे खड़े हैं थोड़ी सी बारिश होती है, इधर इतना इतना पानी होता है, फिर ये अहले इलाका अपनी मदद के तहत सब लोग तामन करते हैं, पानी निकालने के पैसे देते हैं। सारे मसले हैं, इनको चाहिए ना कि ऐसे लोग प्रॉपर रखें जो ये मसला हो जाए तो वो मसले का हल करें, लेकिन ये हल कोई नहीं करते, फिर आते ही नहीं पलट के। अब कितनी देर हो गई इलेक्शन को, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं मसाइल पूछे। पूछना चाहिए कि नहीं। अलीम खान साहब से हमारी गुजारिश है कि खान जी प्लीज़ आप मेहरबानी करें, आप आएँ, आपको इज्जत दी है, सारा कुछ किया है, इसके अलावा आपको चाहिए ना हमारे काम तो करें ना। आप गवर्नमेंट ने मंजूर भी किए हैं, तो अभी तक आप लोगों ने कोई तावन नहीं, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। जो कुछ है आपके सामने है, आपको भी नज़र आ रही हैं। तारों का बहुत ज़्यादा मसला है, गलियों में बच्चे हैं छोटे छोटे, हर घर में नीचे काफ़ी तारें इतनी नीचे हैं कि किसी को करंट ना लग जाए। 100 मसले मसाइल हैं, तो इनको चाहिए ना हमारे साथ तामन करना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और जाहिर बात है सब हर घर जो है डबल स्टोरी है, कोई बच्चे का हाथ लग जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको तो आपके सामने आपने तो रिकॉर्ड किया है ना उनको दिखाने के लिए, तो उनका काम बनता है ना कि आप अगर आप दिखा रहे हैं तो वो हमारे साथ तामन करें, इन सब चीज़ों का तामन करें। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, जो हमारे बारे में सोचेंगे, दुआ ही करेंगे। इनको बुरा तो नहीं ना कह रहे, फिर भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं, बस यही गुजारिश है इनके। भाईजान आप बताइएगा, आप आए आगे। यार अलीम खान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे बंदे हैं, प्राउड ऑफ अलीम खान। मसला ये है कि जब वो उन्होंने शादरा की जितनी भी आवाम है ना, हम तहे दिल से मशकूर हैं उनके कि उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है इलेक्शन के दिनों में। मगर जैसे ही इलेक्शन हो गए उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है ना। यानी कि अगर बात इस तरह है कि हमने फिर वो इलेक्शन के दिनों में करना है तो फिर हम अपना काम खुद भी कर सकते हैं, मगर वो एक हुक्म बाला में बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, वो उनको आपके वोटों की वजह से, तो हमने उनको चुना है ना, तो इस वजह से वो आगे बैठे हुए हैं। तो उनका ये हक बनता है। हम ये सारे मिलके उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ पे उनका हल्का है, यहाँ की उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे आएँ और यहाँ देखें
यानी कि इलेक्शन के बगैर अभी इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खर्चा किया, ठीक है ना। जब इलेक्शन जीत गए हैं तो उनको डबल ट्रिपल करना चाहिए कि आने वाले सालों में उनको हमारी अगर ज़रूरत पड़े तो वो आवाज़ दें, तो हम उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें, ठीक है। ये देखें तारे ऊपर लगी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं, पानी का मसला है, तारों का मसला है, सीवरेज का मसला है। यहाँ एक मसला नहीं, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। तो अलीम खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हम ये आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा हमारा कुछ सोचें। ये देखें तारें कहाँ कहाँ से गोल हुई हैं, ठीक है ना। ये पिछले दिनों एक बच्चे को करंट लगा है, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल से जो है वो बचा है, ठीक है ना। तो अलीम खान साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारा कुछ सोचें कि आने वाले जब इलेक्शन होंगे आप हमें आवाज़ दें और हम आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए नजर आएँ। जो मसले मसाइल हैं इनका परमानेंट हल कैसे मुमकिन है? जी मसले मसाइल ये सबसे पहले तो ये सीवरेज लाइन तकरीबन 1992 की 92 की, उसके बाद शादरा महरूमियों का शिकार है, कभी किसी ने काम ही नहीं करवाए, कभी किसी ने। अब ये अलीम खान साहब आए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर अजीम दे कि हमारे काम हो पार्टी से बालातर हो के। पार्टियाँ तो कुछ भी नहीं देती हमें ना, हमें तो चाहिए अपने मसाइल, अपने बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। ये गलियां तकरीबन मुझे आज 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं दिन रात लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। ये सदका जारी है जी। लाइट का मसला होता है, 24 घंटे अवेलेबल हूँ, अपना काम छोड़ा है, कोई लालच नहीं है किसी किस्म का भी, सिर्फ बेलौस खिदमत करने का जज्बा है। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह जज्बा खिदमत करने का। और दूसरी बात ये है कि हमें ना तकरीबन ये जो हम जहाँ पे रहते हैं, ये रावी फीडर है हमारा वापडा का, हमें कम से कम 8 से 10 ट्रांसफार्मर 100 kV के नए इलाके में लगे। जब लोड शेडिंग होती है, गर्मियाँ आती हैं, तो सारा दिन लाइट का मसला रहता है। हम फिर भी भाग दौड़ करके ये ट्रांसफार्मर को ख़राब होता है, वो जल्द से जल्द कोशिश करते हैं लगवाने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरत है ट्रांसफार्मर की, सीवरेज लाइन की, साफ़ गंदा पानी है। ये मैं काफ़ी दफ़ा, ये मेरी माएँ बहनें हैं, इनका मैं जब भी कहती है मैं बंदे लेके आता हूँ, चेक करवाता हूँ, पानी का बड़ा मसला है, गंदा पानी है। और सीवरेज का मसला है, सारा दिन लोग गटर ऐसे ही होते हैं और कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला बस। बिल्कुल, हम ये कि इसमें वासा को भी हम अंगेज कर, भाईजान आप भी हैं, आपसे भी हम बात करते हैं। भाईजान यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला जो चल रहा है वो साफ़ पानी का है, कि साफ़ पानी की वजह से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। कि हमें सिर्फ हमने उनको भी बताया है, वो आ रहे हैं, अलीम खान साहब के भी लोग आए थे, उनको भी बताया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साफ़ पानी का मसला है, ठीक है। सीवरेज का तो जो है, लेकिन उसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं साफ़ पानी ना होने की वजह से, और बड़े लोग भी बीमार हैं, गुर्दों का इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इन इलाकों में फैल रहा है। अच्छा सर नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद यहाँ के मुगलिया पार्क, मुगलिया दौर की जो हम हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे, तो ख़वातीन से भी हम बात करेंगे कि वही सवाल से क्या मसले मसाइल हैं जो फौरी तौर पर गौर तलब है, और शादरा के इलाका मकीनों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है। तो जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे शादरा के मसले मसाइल के हवाले से, हमारा प्लान ये था कि KNI प्रोग्राम में हम शादरा के तमाम मसाइल को हम सामने लेकर आए जितने भी इलाके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ कर, जैसे ही वो रावी पुल से आगे जहाँ पर मेट्रो स्टेशन का स्टॉप है, वहाँ पर मज़ीद हमें जो शहरी वहाँ पर मिले, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं ख़ास तौर पर वो आप की अकल दंग रह जाएगी। जिस तरह भी हम ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इलाका मकीनों से जो वापडा की बेहिसी दिखाई है, उनकी लापरवाही दिखाई है, वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस वक्त ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इलाके में, मुगलिया पार्क का ये इलाका है, इसके करीब ही जहांगीर का मकबरा है, नूरजहान का भी मकबरा है। तो लेकिन अब आप ये देख सकते हैं, ये वो मुगलिया दौर है जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, लेकिन वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हाँ जी, दसो आंटी जी। भाई सानू ना पानी का बहुत मसले है, पानी का मसला गंदा पानी होंदा जी, मुड़ के साढ़े गटर नीवे, गटर का पानी, तारां दा मसले साढ़े, यह बस 2-3 काम ने। बिल्ला मुंडा जड़ा, अच्छा सारे ना 1 बाय 1 गल करने। अच्छा हाँ सारी बोलो ठीक है। अच्छा तारा साढ़े कितनी देर होगी लास्ट टाइम जेड़ा पानी दी लाइन जी बिछी? पानी दी लाइट साढ़े 25-30 साल हो गए।
ਅੱਛਾ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹੀਏ, ਰਾਤ ਕਹੀਏ, ਦਿਨ ਕਹੀਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਟਰ ਵੀ ਕਢਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰਾ ਪਵਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਗਟਰ ਭਰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਗਟਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਗਟਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਂ ਲਿਆਦਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ, तो बंदे साढ़े मजदूर हो, कितों कमा के लियाओ। हाँ जी इधर आए, आप आए, आपसे बात करते हैं। अभी आप और मसला क्या है ये बताएं आप। और भाई साढ़ा गैस का मसला है, ये साढ़े 2-4 काम हो जाए। नीम खान ने सब भाई साढ़े बथेरी मदद की, तो हम साढ़े नीम खान भी सुने ना आन के गल, क्या साढ़े गलियां गटर जेडे सही बनवाउण। पानी दा सिर करा दांगा तो कुछ भी नहीं कीता है, वो भान बिल्ला करवांदा जदों करवांदा है, ओनू बेकर फोन करिए तो उस टाइम वो बेचारा आ जांदा वे, वो आन के भावें 2 घंटा पवे 2 पवे उन्हें सही करवा के बत्ती ते फिर उन्हें जाना हुंदा वे। हां हुण जो काम करा के जांदा साडा। हां जी दसो। मार कढाई है हैं ते ओनू अद्धी ज़बान ना फोन कोई करे, उस वेले बेचारा आ जांदा ते काम करा दिंदा। हां ते जेड़ा साडा काम कराएगा ना ते सारी बादी वोट ओनू देनी ते असीं वोट नहीं देना। अच्छा ये बताइएगा कि इधर कितने घर हैं टोटल ये मुगलिया पार्क में? बड़े कार ने, फिर भी अंदाजन तो ज्यादा ही है घर। बताएं। हाँ जी, एक तो तारों का और गली का बहुत मसला है। हमारे सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सीवरेज का पानी ना नलकों में आ रहा है, तो वो ये अगर ये भाई ना होना तो कोई मसला हमारा हल होता ही नहीं है, बिजली का भी नहीं होता। और हमने अलीम खान साहब को भाई का वोट हमने सब ने दिए हैं, वो उन्होंने हमसे गली का वादा भी किया था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। और यही इत्तेजा है कि वो मरियम नवाज से, वज़ीर आला पंजाब से और अलीम खान से ये है कि हमारी वादा जो किया पूरा करें, ये गली का और तारों का, बिजली की, और ये सीवरेज का निज़ाम ठीक करवा दें। अच्छा इससे पहले हाँ जी बताएं। गैस भी नहीं आ रहा। अच्छा गैस भी नहीं आ रहा? नहीं गैस भी नहीं। गटर साडे वड्डे पाउणे चाहिए, साडे सीवर दे वड्डे पैप पैण साडे। हां और काम 4-5 काम साडे करा दो तारा। अच्छा इससे पहले बताएगा, इससे पहले भी जो MNA थे मलिक रियाज साहब, जाहिर बात उनका ही जाता, तो कोई भी आपका, हालांकि उसकी रिहाइश भी नज़दीक है। 15 साल से ना गली में 10 हमें किसी मलिक भाई का नहीं पता, किसी अलीम 10 से 15 साल हो गए इस गली में ना पानी इतना ज़्यादा सीवरेज का ख़राब और नलकों में आ रहा है, नलकों में गंदा पानी हमारे बच्चे पी रहे हैं सीवरेज का, वो इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चे में, पेट की बीमारियां जिसमें हेपेटाइटिस। हाँ जी, इधर इतनी बीमारियां, मेरा तो खुद का बेटा बहुत हो गया बीमारी से, ये गंदा पानी इधर आता था। कितनी उम्र थी बच्चे की? 19 साल। 19 साल का बेटा आपका? गंदे पानी से मेरे बेटे के गुर्दे ख़राब हो गए, अंदर मैदा ख़राब हुआ तो उसके साथ किडनी ख़राब हो गए। तो हमारी ये इत्तेजा है उनसे कि वो ये जो वादा किए ना पूरे करें, ये गली का निज़ाम अच्छा करवाएं और ये तारें ठीक करवा दें जो बच्चों का हमारी जान का ख़तरा है। हाँ जी आप बताएं जी। बस कुछ नहीं, यही मसले हैं जो ये सारे बता रहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कोई नहीं, स्वाए इनके मलिक साहब के। हमें कोई मसला है तो हमने इनके पास जाना, हमें मलिक अलीम का पता ही नहीं वो कहाँ पे हैं, हमें रियाज का साहब का कोई पता नहीं है, हमें सिर्फ इनका पता है। हमारी गली में इतने मसले हैं, कोई नहीं सुनता। पर अच्छा मसला यहाँ पर एक और है कि जिस तरह ये महकमा है, वासा का महकमा या दूसरा महकमा है, उनके जो अहलकार हैं कभी वो यहाँ पर नहीं आए। खुद जाते हैं, एक बार अगर गटर बंद होते हैं ना, सीवरेज अगर बंद होते हैं, हम 3-3 चक्कर लगाएं कोई नहीं आता, फिर इनसे हम इल्तिजा करते हैं, फिर ये जाते हैं तो ये काम होता है। लाइट चली जाए सारी रात नहीं आती, ये बेचारे इधर चाहे हमारे साथ गर्मी में बैठती हैं जैसे भी हैं, ये करके जाते हैं। हमें किसी अलीम खान का नहीं पता, कोई नहीं आया हमारी हेल्प करने, हमने तो समझ ले ऐसे ही वोट दिए हैं,
बस मलिक नफीस भाई ना जी जी हाँ जी आप बताएं। हाँ जी भाई बताया तो है वे उन्होंने बस साढ़े मसले हो। मरियम नवाज साहबा से क्या आप करती हैं? वो तो खातून है और पहली खातून वजीर आला पंजाब है। कुछ किया ना तो असं भी उन्होंने वास्ते किया सी ते अगों ना साडे नाल वादा नहीं पूरा किया है। जी आप बताएं, आप आए। हाँ जी यही है मसले जो ये सब बता रही हैं। बिल इतने ज़्यादा आते हैं, ना गैस है ना पानी साफ़ आता है। हमारे बच्चे बीमार हो गए इस पानी से। आपकी मेहरबानी है ये हमारा मसले हल करवाएं, हम बड़े परेशान हैं। अच्छा बारिश जब होती है, जब इधर पानी कितना खड़ा होता है यहाँ? इतना पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और बच्चे उसमें खेलते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। और जो पीने वाला पानी है उसमें मिक्स हो के पानी ये आता है गंदा। मेहरबानी है आपकी, ज़रा बारिश हो तारें गिर के नीचे गिर जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं तारें। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तार टूटी हो, गिरी हो नीचे? कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वापटा वाले फोन करो सुनते नहीं है। फिर इधरों किते प्राइवेट बंदे नूं बुलाओ, फिर तारां जेहड़ियां ना हुंदियां ते या ए घर करा के दिंदा बच्चा। अच्छा मैडम ये कहाँ कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रही हैं? मेरी पैदाइश इधर की है। अच्छा पैदाइश इधर ही की आप? हाँ जी मैं इधर ही पैदा हुई थी, इधर ही मेरी शादी हुई है। हम शुरू से यहीं रहने वाले हैं। अच्छा लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि ये गली बनी हो या सड़क आपकी बनी हो इसके साथ? इस बात को 10 से 12 साल हो गए हैं, तो तब हमारी गली बनी थी। लेकिन सीवरेज का मसला तब भी उन्होंने पाइप वगैरह कोई चेंज नहीं थे किए, सिर्फ ऊपर से सड़कें बनाई थी। और पाइप हमारे इतने पुराने हैं कि पानी इतना गंदा, जब गटर बंद हो जाते हैं फिर तो इतना गंदा होता है, अक्सर कीड़े भी आ जाते हैं पानी में। और तारें हमारी बाहर देख लें आप, केबल्स कैसी लगी हुई हैं, वो अक्सर गिरी होती हैं। फिर कोई नहीं सही करने आता, कोई वापटा वाला नहीं आता, यहाँ कोई वासा वाला नहीं आता। सिर्फ यहाँ आते हैं, हम खुद लगाते हैं हम पैसे, कोई 200-200 लगा लो, 300-300 लगा लो, आपस में हम पैसे सारे अरेंज करते हैं। फिर हम वो तारें सही करवाते हैं या गटर खुलवाने हो। फिर भी अगर वो आ भी जाते हैं 6-6 बार कहने से, अगर वो पहले तो वो आते ही नहीं है, लेकिन वो भी पैसे लेके जाते हैं हमसे, वैसे कोई नहीं इधर से जाता। फिर हमें मरियम नवाज का जो शाह हम आएंगे, हम ये करेंगे, हम ये वो, हमारा तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की। हम तो ये कहते हैं। हाँ उसमें पता है क्या मसला, मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक नहीं जाएगी तो कैसे पता चलेगा? हाँ जी ठीक है, एक मैं मिसाल देता हूँ। बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, माँ उसको दूध नहीं देती, ठीक है ना? जब तक उनके गोश्त गुजार नहीं कोई चीज़ जाएगी तो कैसे मसला, असल मसला। लेकिन हम तो उन तक नहीं ना पहुँच सकते। नहीं देखें हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ जो है इस चैनल के साथ उन्हें चाहिए ना हमारी सुने। अगर जो वोट लेने के लिए वो आ जाते हैं या कोई भी काम कहते हैं हम करेंगे, आप हमें वोट दें, फिर बाद में हमें पूछता ही कोई नहीं कि आप कौन हो। ना हमारी वासा वाले सुनते हैं, ना वापडा वाले सुनते हैं, ना गैस वाले सुनते हैं। बिल इतने ज़्यादा हैं, हम सब आप सबका सामने हैं कि गरीब तबका है, लेकिन हमारी सुनता कोई भी नहीं है। अब जो अगर वो औरतें होगी अगर, तो वो हमारी इस बातें ज़रूर सुनेंगी और उन पर इंशाल्लाह अमल पैरा भी होंगी। नहीं इंशाल्लाह जी अमल पैरा होंगी जी, ज़रूर होंगी। हाँ जी इंशाल्लाह। वादा किया है ना कि मैं शादरा वालों आपकी गलियां बनवाऊंगी, सीवरेज का निज़ाम ठीक करवाऊंगी। हमारी उनसे इंतजार है कि वो ये काम करवाएं। जो उन्होंने वादा किया है, वो एक औरत है, हमारा दुख समझे। हमारे बच्चे इस गंदगी में पल रहे हैं और बीमारियों में हम पड़े हैं। उनसे वो जो वादा किया वो पूरा करें, सीवरेज का निज़ाम ठीक करवाएं और ये सब हमारी गलियाँ बनवाएँ। नहीं इंशाल्लाह जी बिल्कुल इस पर अमल पैरा भी होंगे। तो हम इस प्रोग्राम की वसातत से हम दिखाएंगे, आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक लेकर जाएंगे। तमाम तर महकमे, आपके जो वासा का महकमा है, इसके अलावा वापडा भी अंगेज होता है, तो उसमें वो ताकि आएंगे और ये ठीक करवाएं। नलकों में गंदा पानी सीवरेज का आ रहा है, ये भी ठीक, नलके भी हमारे करवाएं और गलियों का और बिजली की तारों का करवा दें। ये हम बहुत मेहरबानी होगी। हमने उनको वोट डाल के लेके आए हैं और आइंदा भी लेके आएंगे। एक औरत है, एक माँ है, वो भी हमारा दुख समझें। नहीं इंशाल्लाह जी आपके बिल्कुल मसले मसाइल जो है वो हल होंगे। लो जी नाज़रीन, यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं। मुगलिया पार्क की ये सूरत हाल है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी किस तरह है, कि जिस तरह ये ताफुन ज़्यादा माहौल है, इससे तो ज़ाहिर बात है बच्चे वगैरह तो सब तो ज़ाहिर बात है बीमार होंगे। तो आए रोज़ बीमारियाँ तो फिर आपको पता है कि जन्म लेंगी। तो इस इलाके में जी भाईजान भाई यहाँ पे आज से 2007 में यहाँ एक डिस्पेंसरी मंजूर हुई थी। 2007 में? हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल वगैरह भी आया था।
लेकिन कुछ देर बाद शायद हो सकता है कि सरकारी कागज़ों में बन चुकी हो, लेकिन इधर से वो उस्मान उठा के वापस ले जाया गया। लेकिन इधर अब हालत देख ले, ये है सरकारी जगह, लेकिन वो डिस्पेंसरी आज तक हमें नजर ये इशू हुए हैं। ये किसके डॉक्यूमेंट है? ये यहाँ पे जो डिस्पेंसरी मंजूर हुई थी। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर देख सकते हैं मिसेज सादिया हुमायूं साहिबा, MP पार्लियामेंट सेक्रेटरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, इशुएंस ऑफ NOC फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्पेंसरी एट मकबरा मोर कच्ची आबादी। जी ठीक है, यहाँ पर डिस्पेंसरी मंजूर हुई थी, उसके बाद LDA से भी मंजूर होगी, डायरेक्टर साहब ने भी कि बाकायदा मंजूर कर दी, बाकायदा इधर मटेरियल वगैरह भी आना शुरू हो गया था। लेकिन चंद दिनों बाद वो बनी नहीं है, जब 2000 में बन गई, लेकिन जैनमन अभी तक बनी नहीं है ये डिस्पेंसरी। क्योंकि यहाँ पर 2008 में इलेक्शन का साल आ गया, उसके बाद फिर के कोई काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जो मटेरियल वगैरह आया था वो सारा ही वो खुद ही उठा के ले गए वापस। इसमें जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर द डेमोलिशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट रिजर्व फॉर डिस्पेंसरी इन कच्ची आबादी मकबरा, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो जगह है ये डिस्पेंसरी के लिए, इसमें किसी किस्म की जो गैर कानूनी तामीरात नहीं हो, तो बिल्कुल ये प्लॉट खुला ही है। हाँ खुला है, लेकिन दुकान कब्जे पे कब्जा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये डिस्पेंसरी बन जाए ताकि लोगों के लिए फ़ायदा साबित हो, ताकि लोग यहाँ गरीब आवाम है और डिस्पेंसरी में आके दवाई लें। अच्छा, हाँ जी, मेरा कैमरामैन यहाँ पर चांद जो है ना, ज़रा इसको क्लोज लेकर आए, ज़रा ये आप दिखा सकते हैं ताकि इसको हम क्लोज लेटर जो है ये हम दिखा सकते हैं आपको ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज लेटर है ये, जिसके ऊपर जो कि इशुएंस NOC जारी किया गया है महकमा माहौलियात की जानिब से। इसमें जो कच्ची आबादी DG कच्ची आबादी LDA इशुएंस ऑफ NOC फॉर एस्टेब्लिशमेंट और डिस्पेंसरी बनाने के ये अहकाम जारी किए गए थे। जी सर, बनी, लेकिन ये बच्चों के लिए बीमारियों का बाइस बन गया। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं जिस तरह ताफुनज़दा माहौल है कि ये पर अकल दंग रह जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो सुथरा पंजाब का जो दावा किया गया कि पूरे पंजाब में कि सुथरा पंजाब, नीट एंड क्लीन पंजाब जो है वो दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं सुथरा पंजाब की एक झलक हमारे सामने ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह ताफुनज़दा माहौल है, और कुत्ते भी आप देख सकते हैं कि ये किसी वक्त भी कोई बड़े हादसे का भी संबंध है, किसी को काट भी सकते हैं। तो ये हालात वाक़यात हैं सुथरा पंजाब के। अब यहाँ पर देखना ये जी सर, सफाई वाले हैं, उनको भी बार बार कहते हैं कि यार कम से कम एक हफ्ते के बाद इधर चक्कर लगाओ और इसका के जो कूड़ा वगैरह है के उठा के ले जाए, लेकिन वो भी कह देते हैं कि यार हमारे पास, कभी कह देते हैं कि बंदे अवेलेबल नहीं है, कभी कहते हैं यहाँ पे मशीनरी नहीं आ सकती, कि गली छोटी है, जिसकी वजह से ये देखें कि आपके सामने ही है अभी कितना के कूड़ा क्रिकट पड़ा हुआ है, इससे बीमारियां ही फैलती हैं। और हमारे इलाकों में वैसे भी साफ़ पानी का भी निज़ाम ख़राब है, सीवरेज का भी ख़राब है, सारे मसाइल ही मसाइल हैं सर। ये हम इसको भी आप लेते हैं, ये बल्कि इसका सेकंड पेज भी मैं चांद को कहूँगा वो भी थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पर दिखा सके, जिसके ऊपर ये LDA की जानिब से अहकाम जारी किए गए, इसके ऊपर इलीगल किसी किस्म की जो ना वो तमाम तर जो है वो तामीरात का काम जो ना वो बंद है। इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, ये आप दिखा सकते हैं। ये लेटर्स हैं, ये गवर्नमेंट के लेटर्स हैं जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया कि ये डिस्पेंसरी के लिए जगह जो है एलोकेट की। ये ले सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने जो ख़ास तौर पर KNA की खुसूसी काविश ही है कि हम अपने प्रोग्राम के साथ से आपको दिखाएँ, हालात वाक़यात दिखाएँ, जो मसले मसाइल हैं जिसके ऊपर हम अपने नाज़रीन को दिखाएँ। जिस तरह ये शादरा का इलाका था कि शादरा में जो हमने दिखाया था, शादरा का जो हमने दिखाया था कि शादरा के हम पूरे शादरा को कवर करने की हमारी कोशिश थी कि एक प्रोग्राम में इसको हम दिखा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका हमें, बल्कि वो रावी पुल के साथ ही जो एक आबादी थी वहाँ से स्टार्ट लिया, तो यहाँ पर साथ ही हमें वहाँ के इलाका मकीनों ने अपने हसार में लेने का जी आप हमारे जो जहाँ पर रिहाइश पजीर वहाँ का माहौल आप देखें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर अकल दंग रह जाए, तो ये बुनियादी सहूलियात जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो हमारी कोशिश ये थी कि KNA के प्रोग्राम की वसात से हम तमाम तर मसले मसाइल को हुकाम बाला तक, अफसरान तक हम पहुँचाएँ, ताकि इस पर वो गौर करें, नज़रसानी करें, ताकि ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे, इनके भी जो है ना ये बुनियादी सहूलियात इनको मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।